हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एकेडमी पे। मैं आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के हिंदी के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और ये हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 7 है। इससे पहले मैंने 6 वीडियो इस चैनल पे कर दिए हैं, यानी कि 6 मॉडल पेपर मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ। और यहाँ पे आपके लिए कोटेशन लिखा हुआ है, हिंदी में बिंदी ना लग जाए, यानी कि हिंदी में बिंदी ना लग जाए। इससे पहले आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी 2024 में होने वाला है और ये जो आपकी जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये पर्सन जो हैं वो एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। तो आप रेगुलर इस क्लास को अटेंड कीजिए और ये जो क्वेश्चन है ये इससे पहले एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन से लिए गए हैं। जो प्रश्न है वो आए हुए पेपर से लिए गए हैं। तो ये जो पेपर आज का जो पेपर है वो है 18 नवंबर 2021 की पहली शिफ्ट में हिंदी वाले चैप्टर से आए हुए पर्सन्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं। सुबह 9 बजे वाला जो पेपर था वो पेपर है जो कि कांस्टेबल जीडी 2021 में हूबहू आपसे जो पूछा जा रहा था या पूछा गया था वो पेपर जो है मैं यहाँ पे लेकर के आ चुका हूँ। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक रिक्त स्थान यहाँ पे दिया गया है और आगे है हमारी राजभाषा है, उचित शब्द लिखिए। नीचे जो 4 ऑप्शन आपसे दिए गए हैं उनसे आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो पेपर है उसका कटिंग है तो इसका आंसर इस पे दिया हुआ है हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन-कौन से 25 क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। उन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है वही देखिए जो आपने पहले इस पेज पे देखा था। हिंदी जो है ना वो हमारी क्या है? राजभाषा है। हिंदी हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी हिंदी हमारी राजभाषा है। आगे वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, वो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है मैं आम खा गया। या तो देखिए इसमें लिखा है रेखांकित खंड जो में है इसकी जगह है कौन सा इसमें से आ, वाक्य जो है रिप्लेस हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसमें लिखा है मैं आम खाया गया। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे दिया हुआ है वो गलत है और इसकी जगह हम कौन सा रिप्लेस करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुझसे। तो लिखेंगे मुझसे, मुझसे, मुझसे आम आम खाया खाया गया। ठीक है, तो ऐसे मुझसे वाला यूज करेंगे तो ये जो वाक्य है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। 3 नंबर प्रश्न आपका बना है मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या है? आपको उपयुक्त एक शब्द बताना है। तो रिक्त स्थान यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पालन पोषण का, और यहाँ पे रिक्त स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का निर्भर है, आभार है, आधार है या दायित्व है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेरे पे परिवार का हमेशा इंसान परिवार पे इंसान का हमेशा क्या होता है? परिवार पे पालन पोषण का दायित्व होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दायित्व। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4, जिसमें एक रेखांकित खंड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और उसको रिप्लेस करना है। देखिए दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। दिया है अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें किसी भी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता है। अनेक समस्याओं को जन्म देती है। समस्या जो है मतलब अधिक जनसंख्या जो है वो अनेक समस्याओं को जन्म देती है। ठीक है, ना कि देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो आपसे स्टेटमेंट दिया हुआ था ये ऑप्शन में आ गया है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी, और ये ए है और ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनेक समस्याओं को जन्म देती है। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है। आगे हम बढ़ते हैं। आपसे एक मुहावरा पूछा जा रहा है। आपने ये मुहावरा बहुत बार सुना होगा और ये जो मुहावरा है ये बहुत ही फेमस मुहावरा है, बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए चट्टी का दूध याद आना, यानी कि हमने बहुत बार सुना है। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि जैसे कोई कोई काम कर रहा है और वो इतना कठिन कार्य है, तो हम ये मुहावरा यूज करते हैं कि अगर आप तूने वो काम कंप्लीट कर लिया तब तक तुम्हारे
चट्टी का दूध याद आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, उनमें से आपको इसका सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला दिया है संकट के समय पिछले सुख की याद आना। ठीक है। अगला ऑप्शन है अतीत पर गौरवान्वित होना। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। और संकट के समय पिछले दुख की याद आना। ठीक है। और अत्यंत प्रसन्न होना, तो ये भी नहीं होगा, प्रसन्न तो नहीं होंगे क्योंकि चट्टी का दूध याद आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संकट के समय पिछले सुख की याद आना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। और ये जो दुख की याद नहीं आएगी, चट्टी का दूध आना, यानी कि पीछे का जो सुख था ना वो सारा ही आपको याद आ जाएगा, क्योंकि कितने सुख में दिन कटे। अब ऐसा जो काम कर रहे हैं जिसमें दुख मिल रहा है, तो पीछे का जो सुख है वो आपको याद आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। एक वाक्य आपको दिया गया है और उसमें कोई त्रुटि है। कौन से भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य दिया हुआ है केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। एक बार फिर से वाक्य पढ़िए। केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। तो इसमें जो है, जो त्रुटि है वो इसमें है, केवल आप ही में। ठीक है, केवल आप ही यह काम, केवल नहीं, आप ही आएगा, तो आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है आपसे, एक समानार्थी शब्द दिया हुआ है और उसका एक शब्द दिया है, उसका समानार्थी आपको बताना है। शब्द है आपका मोल। तो मोल जो है, मोल, इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, दिए गए चार ऑप्शन में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे एक शब्द है मुंह। आप देख रहे हैं ये जैसा लिखा हुआ है वैसा ही एग्जाम में लिखा हुआ आया था। ठीक है, और आप ज़्यादा बेटर, अगर आप सोच रहे हैं कि ये गलती से टाइप हुआ, तो गलती से टाइप नहीं हुआ है। आप 18 नवंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हिंदी वाले पोर्शन से, वो सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। आगे ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी, यानी कि दाम। और तीसरा दिया है मूल, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मलिन। तो मोल का जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर दाम, यानी कि किसी वस्तु का मोल लगाना, किसी वस्तु वस्तु का मोल लगाना, मोल लगाना, भाव लगाना। ठीक है, दाम लगाना। ठीक है, तो ये मोल भाव दाम ये एक ही शब्द के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाम। आगे हम बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। ठीक है, तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ आपसे, देखिए कौन सा शब्द इनमें से सही है। तो देखिए परिणाम लिखा हुआ है। ठीक है, एक परिणाम लिखा हुआ है, एक परिणाम लिखा हुआ है जिसमें री की बड़ी मात्रा दी गई है, इसमें री की छोटी मात्रा दी गई है। और एक लिखा हुआ है परिणाम, यानी कि इसमें री की बड़ी मात्रा है और इसमें छोटी मात्रा है। सेम सेम से शब्द हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हिंदी में एक्चुअल में क्या है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं और वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। तो बहुत केयरफुली आपको ध्यान रखना है और आपको उसका राइट आंसर करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिणाम का शुद्ध रूप यही होता है, परिणाम, ना कि परिमाण होता है। ठीक है, परिणाम जो है वो होता है, परिणाम यानी कि किसी वस्तु का परिणाम निकलना। ठीक है, यानी कि पूर्णांक समझ सकते हैं आप, या हम कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम का परिणाम आ गया है। ठीक है, ना कि परिणाम या परिणाम नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 9 है, सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। देखिए पीछे वाला भी सही वर्तनी वाले, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन पूछा गया था, इसमें भी सही वर्तनी वाले शब्द का चयन पूछा जा रहा है। आप कह सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए धराशायी लिखा हुआ है, एक धाराशायी लिखा हुआ है, एक धाराशायी लिखा हुआ है, एक धराशयी लिखा हुआ है, धराशयी लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धराशायी जो है, धराशायी शब्द ऐसे करेक्ट होता है, ना कि ऐसे, ना कि ऐसे और ना कि ऐसे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आज का प्रश्न है नंबर 10। उन्नति का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। उन्नति का विलोम शब्द जो है वो यहाँ पे क्या होगा। उन्नति यानी कि आगे बढ़ना, यानी कि मंजिल को पा लेना, उन्नति हो जाना, किसी वस्तु को बढ़ावा मिलना, प्रमोशन होना कह सकते हैं। इसका विलोम शब्द आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है।
आपके एग्जाम में एसएससी जीडी जो है, जीडी में हिंदी वाले पोर्शन में जो विलोम शब्द हैं, वो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप विलोम शब्द अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आपको जल्दी ही इसी चैनल पे जल्दी ही यानी कि 75 प्लस क्वेश्चंस की यहाँ पे एक आपका वीडियो लेकर के अपलोड करूँगा। ठीक है? वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें से ज़्यादा तो नहीं पर 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज़ इट इज़ हूबहू वैसे के वैसे देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो वो क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं जल्दी ही वो क्लास अपलोड कर दूँगा इस पे। ठीक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उन्नति का अवनति। अवनति यानी कि कम होना, कमी होना हम कह सकते हैं, कमी होना, ठीक है? अवनति हो जाना, घाटा हो जाना। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन है अतिथि की सेवा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। वाक्यांश का एक शब्द आपको बताना है, ठीक है? एक शब्द आपको बताना है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, अतिथे है, आशुतोष है, सेवक है। यानी कि अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा अतिथे, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना ही अतिथि होगा। अतिथि क्या होता है? अतिथि खुद अतिथि होता है, ठीक है? अतिथि यानी जो आने वाला होता है, उसकी सेवा करने वाला जो होता है वो होता है आतिथ्य, ठीक है? ये भी एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ही आप समझिए। आशुतोष नहीं होता है, सेवक नहीं, सेवक होता है सेवा करने वाला, ठीक है? सेवा करने वाला, अकेले सेवा करने वाला, इसके लिए हम सेवक यूज कर सकते हैं, ठीक है? जो सेवा देता है वो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है अतिथि की सेवा करने वाला, तो वो हो जाएगा अतिथि, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं, किसी और स्थान पर, ठीक है? यानी कि कोई वस्तु हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, दूसरे स्थान पे है, ठीक है? यहाँ पे ना हो कि दूसरे स्थान पे है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है अन्यतर, तंतर, यंतर और सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब सभी जगह होने वाला, सभी जगह जगह होने वाला, ठीक है? यंत्र जो होता है वो होता है मतलब आप इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। यंत्र आप उसको कह सकते हैं कि कोई वस्तु हो गई, या फिर यंत्र आप मतलब जैसे कि यंत्र आपने देखा होगा, मोबाइल भी यंत्र है, ठीक है? और आपका जो बल्ब है वो भी यंत्र है। या किसी वस्तु को नापने का, जैसे कि एमीटर हो गया, ये एमीटर हो गया, ये यंत्र है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अन्यत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पछताना, यानी कि हाथ मलते रह जाना, यानी कि पछताते रह गया। वीरता दिखाना मतलब साहस वाला होता है, ना कि हाथ मलने वाला। ये तो ये कह सकते हैं कि अंगूठा दिखाना मतलब विजयी होना, वीरता दिखाना। व्यायाम करना हाथ मलने का नहीं होगा। संकल्प करना भी हाथ मिलाने का नहीं होगा। हाथ मलता रहना यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अ, जब कोई वस्तु अपने हाथ से निकल जाती है, या फिर जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, ठीक है? जैसे कि खेत में चिड़िया दाना चुग गई और किसान हाथ मलते रह गया, यानी कि बाद में पछताना कोई इसका समाधान नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पछताना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 14, और जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एक विलोम शब्द। तिमिर का विलोम शब्द आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा वो आपको यहाँ बताना है। तो देखिए तिमिर का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकाश आपका, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं, आज का 15 नंबर क्वेश्चन। एक रिक्त स्थान दिया हुआ है, जिससे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए 4 शब्द दिए गए हैं। कौन सा शब्द यहाँ पे आएगा वो आपको बताना है। मनुष्य जीवन क्या है? क्रोध से सफल होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आलसी जीवन से होता है? बिल्कुल भी नहीं। लोभ लालच से होता है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये सिंपल सिंपल आपको सवाल लगने वाले जो दिख रहे हैं आपको, ऐसे में सोचिएगा कि ये बहुत सारे सिंपल सवाल हैं, हम ऐसे ही कर ले जाएंगे। देखिए काफी बार ऐसा होता है कि बहुत माइनर माइनर सी प्रॉब्लम इसमें दी हुई होती है और आप समझ नहीं पाते हैं, या फिर एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हड़बड़ी में आप ऐसे क्वेश्चंस भी गलत करके आ जाते हैं। या फिर आप अगर प्रैक्टिस आज मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिस के अभाव में आप उस टाइम पीरियड में क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, आप इन क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो आप मतलब कैसे कर लेंगे? तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप सभी से यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि आप रोज अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिश्रम। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बहुत हार्ड पेपर आएगा, ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत सरल पेपर आएगा।
काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी आएँगे कि आपको मतलब फँस जाएँगे आप उन क्वेश्चंस में। आपको फँसाने वाले क्वेश्चन भी यहाँ पूछे जाएँगे। एक बार एकदम ईज़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और फिर जस्ट अगले क्वेश्चन में आपको फँसा दिया जाएगा। 1 से 2 मिनट आपकी इसमें चली जाएँगी और उस कंडीशन में आप सारे पर्सन जो हैं वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। तो ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं करना है। बस आपको एक बार वाक्य पढ़ना है और ऑप्शन पढ़ना है, आपको तुरंत उसका आंसर कर देना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है? तो देखिए मनुष्य जीवन जो है वो परिश्रम से सफल होता है। देखिए सफल मतलब सफलता का मतलब परिश्रम। जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, ठीक है? तो परिश्रम ही सफलता का दूसरा रूप है। ये तो आपको भी डेली हमारे साथ ऐसे ही परिश्रम करते रहना है। थोड़े-थोड़े परिश्रम में आपके पास ये समझो कि 2 महीने का समय है एग्ज़ाम में, 2 महीने का पूरा-पूरा समय है आपके पास। 2 महीने का पूरा समय है, 2 महीने में आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए। यही आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाएगा, ठीक है? यही आपके एग्ज़ाम में सफलता आपको दिलाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 16 नंबर क्वेश्चन है, वेथा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है। वेथा शब्द देखिए दोस्तों सभी को सुना-सुना लगता है कि हाँ, ये सुना हुआ शब्द है वेथा। वेथा जो है, ये सुना हुआ शब्द लगता है लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि दिमाग से निकल जाता है कि वेथा का मतलब क्या होता है। देखिए वेथा का हम जनरली यूज़ करते हैं कि जैसे कोई इंसान का मृत्यु हो जाती है, तो वेथा में जीवन गुज़रता है। वेथा मतलब दुःख में जीवन गुज़रता है। व्यथा में जीवन गुज़रना मतलब समझ सकते हैं आप वियोग नहीं होगा, वियोग मतलब बिछड़ना होता है, चिंता भी नहीं होगा और सुख भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। एक वाक्य आपको दिया गया है और उसमें त्रुटि आपसे पूछी जा रही है। तो वाक्य है सबसे पहले पढ़िए आप, मालिक मज़दूरों का शोषण करते हैं। ठीक है? मालिक जो हैं, वो मज़दूरों का शोषण करते हैं। तो इसमें कौन से वाले वाक्य में आपको यहाँ पे त्रुटि नज़र आ रही है, वो आपको बताना है। वाक्य मतलब वर्तनी की दृष्टि से या फिर आप वर्तनी की दृष्टि से आप जो प्रश्न पढ़ते हैं, वो भी यहाँ पे त्रुटि हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शोषण जो है, शोषण में षटकोण वाला स आता है, ठीक है? ना कि सलजम वाला। तो आपको ये जो स है सड़क वाला ये स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा षटकोण वाला स, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मालिक मज़दूरों का शोषण करते हैं, ना कि शोषण। ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं और एक वाक़या आपसे मतलब ऑप्शन 4 दिए गए हैं और त्रुटि आपको बताना है। वही है देखिए यहाँ पे एक वाक़या आपसे दिया हुआ है और उसमें आपको त्रुटि बताना है। कई दिनों की बदली के पीछे, अब देखिए कई दिनों की बदली के पीछे, पीछे आज धूप निकली है, ठीक है? इसका या तो ये होता कई दिनों के बाद, दिनों के बाद आज धूप निकली है, ठीक है? आज धूप निकली है। निकली है या फिर कई दिनों के बाद, कई दिनों के बादलों के बाद, कई दिन से बादलों के बाद आज धूप निकली, ये हो सकता था। तो इसमें जो त्रुटि है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बदली के पीछे। बदली के पीछे नहीं होगा, बादलों के बाद हो सकता है, बदली के बाद हो सकता है, पीछे नहीं होता, ठीक है? पीछे कभी भी धूप नहीं निकलती, पीछे हमेशा छाँव होती है। चाहे हम खड़े हैं तो हमारे पीछे अगर सामने से प्रकाश आ रहा है तो पीछे हमारे छाँव होगी, ठीक है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन दिया हुआ है धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? आपसे सिंपल ये इतने सिंपल सवाल हैं, लेकिन इसमें भी आप एकदम फँस सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन है देखिए, धरती और आकाश के बीच हम क्या कहेंगे? इंग्लिश में बात करें तो एटमॉस्फेयर, वातावरण हम कह सकते हैं। ठीक है? तो धरती और आकाश के बीच क्या होता है? हम लोग रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्रीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं, गिरि कह रहे हैं या अंतरिक्ष कह रहे हैं। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आकाश और धरती के बीच में जो है, वह है अंतरिक्ष। ठीक है? अंतर्रीप नहीं होता, द्वीप नहीं होता, द्वीप क्या होता है? पानी होता है, गिरि नहीं होता, गिरि यानी पर्वत होता है। ये तो होता है पर्वत। ठीक है? ये होता है द्वीप यानी कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतरिक्ष। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है और दिए गए वाक्य में एक रेखांकित खंड आपसे दिया गया है। प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा, परिवार नियोजन को ये जो है ना, ये आपके अंडरलाइन दिया हुआ था, जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। परिवार नियोजन को, ठीक है?
अब देखिए यहाँ पे जो को दिया हुआ है, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है? इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं वो आप देखिए, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा, परिवार नियोजन को करना है या फिर जनसंख्या वृद्धि को करना है। देखिए करने का जो यहाँ पे कर्म है वो जनसंख्या वृद्धि को रोकना है, ठीक है, ना कि नियोजन को रोकना है, ठीक है। तो को इसके साथ नहीं आएगा। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, ठीक है, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम पढ़ते हैं, देखिए फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बदलाव की आवश्यकता तो है। परिवार नियोजन में, परिवार नियोजन में कार्यक्रमों द्वारा नहीं, और परिवार नियोजन से, परिवार नियोजन करके कार्य जनसंख्या वृद्धि को थोड़ी रोका जा सकता है। परिवार नियोजन करेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे की जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपके बोनस वाले हैं। मैं हमेशा हर एक पेपर जब भी मैं आपको सोल्व करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके हैं बोनस। अब बोनस क्यों हैं ये सबसे पहले आप जान लीजिए। बोनस मेरे अकॉर्डिंग इसलिए हैं कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपके सामने ही दिए होते हैं, बस आपको रिक्त स्थान में भरना है और आगे बढ़ जाना है। देखिए आचरण की सभ्यता का देश ही है, क्या है? मतवाला है, निराला है, भयंकर है या रंगीला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निराला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निराला। तो ये आपको यहाँ लिखना है निराला। अब आपको वाक्य पढ़ना है, आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक हैं, न आध्यात्मिक हैं, और न ही उसमें विद्रोह है, और न ही जंग का। अब आगे वाला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, और इसमें 2 नंबर जो दिया हुआ है, यानी कि दूसरे में क्या आएगा वो आगे वाले में बढ़ते हैं। देखिए आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक है, न आध्यात्मिक है, और न ही उसमें विद्रोह है, न ही जंग का संकेत है, निमो निशान है, नामो निशान है, चित्कार है, लक्षण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि और न ही जंग का नामो निशान है, नामो निशान, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो आगे है, नामो निशान है और न वहाँ कोई ऊंचा है और न ही कोई नीचा है। ऊंचे के साथ हमेशा किसका उपयोग होता है? नीचा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए वाक्य पढ़ते पढ़ते आपके ये ऑप्शन बन गया ना। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ रोज प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका टाइम है वो आपसे मैनेज हो जाएगा और आप अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। मैं तो ये कहूंगा कि ये बोनस के रूप में आपके 5 क्वेश्चन लास्ट में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हिंदी वाले पोर्शन में जाके लास्ट का जो 5 क्वेश्चन है वो आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। ये लास्ट में ही पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में लास्ट में ही पूछे गए हैं। तो आप जल्दी से लास्ट में जाके 5 नंबर आपके पक्के पहले कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 4 वाक्य में आपको बताना है। और न ही, देखिए यहाँ पे लिख दिया है, न न कोई वहाँ धनवान है, न नीचा है, और न कोई वहाँ धनवान है, और ना ही कोई वहाँ देवता है, निर्धन है, वीर है या बलवान है। अब धनवान के साथ किसका उपयोग होगा? देवता का होगा, वीर का होगा, बलवान का होगा? नहीं, निर्धन का होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्धन। यानी कि आपसे यहाँ पे समानार्थी शब्द जैसे भी शब्द यूज करके रिक्त स्थान बनाए जा सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए और इसको गलत मत होने दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत, मतलब आप ये समझो कि 5 नंबर आपके बिल्कुल, ऐसे समझो कि आँख बंद करके भी अगर आप करेंगे तो ये वाले 5 क्वेश्चंस आपसे कभी गलत नहीं होंगे। बस थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिस करना है रोज़ मेरे साथ-साथ, और आपको प्रैक्टिस के साथ-साथ इन जो वाक्य दिए होते हैं इनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। तो आगे हम पढ़ते हैं, वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का क्या है? खंड है, संपूर्ण है, खंडित है या कृत्रिम है? तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अखंड राज्य रहता है। अखंड यानी कि बिल्कुल टूटने वाला नहीं है, जुड़ा हुआ एकदम से। खंडित का मतलब टूटा हुआ, कृत्रिम यानी कि मतलब एक कल्पना हुआ, और संपूर्ण यानी कि जुड़ा हुआ। बहुत बड़ा संपूर्ण मतलब पूरा ब्रह्मांड आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राज्य की बात हो रही है। खंड राज्य यहाँ पे उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर कल किसी एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं फिर से लेकर के हाजिर हो जाऊँगा 25 क्वेश्चंस
मैं आपको यहाँ पे हिंदी वाले पोर्शन से 25 क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आप हमारी वीडियो में आना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है आपका अपना जयपुर एकेडमी चैनल, ठीक है? इसको आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको डेली मिलती रहे, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।